एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसे क्रैश करना नामुमकिन माना जाता था। $184 मिलियन यानी लगभग 1500 करोड़ रुपए की कीमत वाला यूएस एयरफोर्स का सबसे भरोसेमंद और सबसे एडवांस कार्गो प्लेन C-17 ग्लोबमास्टर 3 एक हैवी मिलिट्री बीस्ट था। इसको इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी ये सुरक्षित लैंड कर सके। लेकिन 28 जुलाई 2010 को अलास्का के आसमान में कुछ ऐसा हुआ जिसने पेंटागन को हिला कर रख दिया। क्यों दुनिया के सबसे सेफ प्लेन ने उड़ने के सिर्फ 60 सेकंड के अंदर दम। आज द जियोपॉलिटिक्स लैब में हम जानेंगे इस प्लेन क्रैश की पूरी कहानी। कहानी शुरू होती है 28 जुलाई 2010 की शाम को। अलास्का का मौसम बिल्कुल साफ था। वेदर क्रिस्टल क्लियर, विजिबिलिटी बिल्कुल परफेक्ट थी, हवाओं में भी कोई हलचल नहीं थी। 31 जुलाई को शुरू होने वाले आर्कटिक थंडर एयर शो के लिए पूरा बेस तैयार था। इस एयर शो में C-17 प्लेन की ताकत को दिखाया जाना था। फ्लाइट से पहले प्लेन के बड़े बड़े टैंक्स को फ्यूल से पूरा भरा गया और सारे सेफ्टी चेक्स डन थे। ये कोई लंबी दूरी का सफ़र नहीं था, बल्कि एक लोकल रिहर्सल फ्लाइट थी जिसे उड़ाकर वापस इसी बेस पर आना था। कॉकपिट में कोई आम पायलट नहीं बैठे थे। इस एयरक्राफ्ट में कुल 4 हाईली एक्सपीरियंस्ड क्रू मेंबर सवार थे। इन सब के पास हज़ारों घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। प्लेन परफेक्ट, मौसम साफ, क्रू एक्सपीरियंस्ड, लग रहा था कि सब कुछ रूटीन के मुताबिक होगा। शाम के ठीक 6 बजे प्लेन ने एयरबेस के रनवे नंबर 6 पर टैक्सिंग शुरू की। पायलट ने ATC से परमिशन ली। इंजन ने अपनी पूरी ताकत लगा 6:22 पर रनवे 6 से C-17 ने एक मैजेस्टिक टेक ऑफ किया। लेकिन जैसे ही ये जाइंट प्लेन हवा में गया, तभी असली खेल शुरू हुआ। एयर शो में पब्लिक को इम्प्रेस करने के लिए पायलट ने बहुत ही एग्रेसिव और धमाकेदार टर्न लिए। पहले प्लेन ने एक शार्प लेफ़्ट टर्न लिया और उसके तुरंत बाद एक बेहद डेंजरस और एग्रेसिव राइट टर्न लिया। एक ऐसा हैवी कार्गो प्लेन जो टैंक और सैनिक ले जाने के लिए बना था, उसे पायलट ने लगभग 62 से 80 डिग्री तक तिरछा कर दिया। ये एयरफोर्स के सेफ्टी रूल्स के मुताबिक बिल्कुल अलाउ नहीं था। इतने एग्रेसिव टर्न और कम हाइट पर स्पीड कम होने की वजह से प्लेन का लिफ्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया। C-17 स्टॉल हो गया। कॉकपिट के अंदर मॉडर्न स्टॉल वार्निंग सिस्टम चीख रहा था, पायलट को वार्न कर रहा था कि प्लेन अब पत्थर की तरह गिरने वाला है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में पायलट ने उस वार्निंग को इग्नोर कर दिया। किसी ने भी स्टॉल से निकलने का सही प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। रनवे से महज 2 माइल यानी 3 किलोमीटर दूर C-17 कंट्रोल से बाहर हो गया और लगभग 9000 फीट से प्लेन पत्थर की तरह नीचे गिरने लगा। साथ प्लेन सीधा जंगल में जा गिरा और एक ऐसा जोरदार धमाका हुआ जिससे 700 फीट ऊंची आग की लपटें उठी। प्लेन में सवार चारों क्रू मेंबर मौके पर ही मारे गए। यूएस एयरफोर्स की एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड AIB ने जब इसकी जांच की तो पाया कि प्लेन के इंजन और सिस्टम में कोई खराबी नहीं थी। मौसम साफ था, फ्यूल सही था, खराबी तो सिर्फ ह्यूमन एरर और ओवर कॉन्फिडेंस में। पायलट ने सोचा था कि एक भारी कार्गो प्लेन को फाइटर जेट की तरह उड़ा लेंगे और पायलट की इस गलती ने 15,000 करोड़ का प्लेन और 4 जानें दांव पर लगा दी। इस क्रैश के बाद पेंटागन ने एयर शो के सारे नियम बदल दिए।